सभी दोस्तों का स्वागत है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए चल रही चाणक्य सीरीज के अंतर्गत हिंदी एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 13 में। और देखिएगा आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम रहेगा काल, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आएगा। इससे पहले देखिएगा हिंदी की हमारी 12 क्लासें हो चुकी है, तो जिन साथियों ने वो 12 क्लासें नहीं देखी है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके ये 12 क्लासें देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आपको विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप ये क्लासें भी देख सकते हैं। और साथ में आनंद सर जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड हैं, उनकी राजस्थान पॉलिटी की क्लासें हैं, वो भी आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए देख सकते हैं। और देखिएगा आज जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा काल वाले चैप्टर से। तो देखिएगा ज़्यादातर मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन है उनमें जो काल के भेद है, काल की परिभाषा है, काल के जो भेद है 3, उनके उपभेद कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, वो सारे आपको बताऊंगा। तो पहले जो ये 5-7 मिनट है यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली चीज़ें वो बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन कि क्रिया के जिस रूप से उनके होने का समय पता चलता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, काल। तो यहाँ पे ये काल की परिभाषा है, आपको याद रख लेना है कि क्रिया के जिस रूप से उनके होने का समय पता चलता है उसे काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वर्तमान काल। अब देखिएगा यहाँ पे वर्तमान काल है वो क्या करेगा, क्रिया की वर्तमान स्थिति है उसको दर्शाएगा, यानी क्रिया है वो वर्तमान में हो रही है उसका बोध कराएगा। उसके बाद में देखिएगा जो आपका भूतकाल है, उसके बाद में आपका आता है भविष्यत काल। ये आपके 3 भेद हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने काल के आपको 3 भेद बताए। अब यहाँ पे इनके जो 3 भेद है ना, उनके भी उपभेद हैं। जैसे भूतकाल के कितने भेद हैं ये इसने पूछ लिया, तो याद रख लेना भूतकाल के 6 उपभेद हैं। अब कौन कौन से हैं इनके नाम आपको बता देता हूँ, और साथ में वर्तमान काल और भविष्यत काल इनके कितने कितने भेद हैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा एक बार सारे साथी हैं वो यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। जैसे वर्तमान काल है, इसके आपके 5 भेद हैं। भूतकाल है, इसके अभी बात की 6 भेद हैं। जबकि भविष्यत काल है, इसके याद रख लेना 3 भेद हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से भेद हैं, तो यहाँ पे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा सामान्य भूतकाल, यहाँ पे भी आएगा सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, यानी तीनों में सेम है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आएगा पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे भी आएगा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और इसमें देखिएगा जो वर्तमान में अपूर्ण वर्तमान काल है इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। तात्कालिक वर्तमान काल है ये भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा वर्तमान काल में 2 भेद और रह जाते हैं। एक तो आपका रह जाता है संभाव्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, और एक आता है संदिग्ध वर्तमान काल। ये 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा भूतकाल में 3 तो मैंने आपको बता दिए, इसमें एक होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल है वो दिखाता है कि क्रिया वो भूतकाल में हुई है लेकिन अभी अभी हुई है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक होता है इसमें हेतु मध्य भूतकाल। अब ये दोनों में सेम है, देखिएगा भूतकाल में भी है और भविष्यत काल में भी है। इसके बाद में देखिएगा जो छठा भेद होता है वो होता है संभाव्य भूतकाल। और याद रखिएगा भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल नहीं होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब भविष्यत काल के 3 भेद हैं, उनमें एक तो सामान्य भविष्यत काल, दूसरा हेतु मध्य भविष्यत काल, और एक आता है संभाव्य भविष्यत काल। अब देखिएगा आप देखेंगे संभाव्य जो ये काल है ये तीनों में आता है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, ये तीनों में आता है। जबकि हेतु मध्य ये भूतकाल और भविष्य मत यानी आपका भविष्यत काल में आता है। और साथ में आपका संदिग्ध है वो वर्तमान काल में आता है, भूत और भविष्यत में नहीं आता है। तो ये आपको सारे भेद हैं वो याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे वाक्य है वो आएंगे और आपको वाक्य को देखकर बताना है कि इसमें कौन सा काल है। जैसे चौथा क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। अब देखिएगा वह काम बहुत ढंग से करते हैं। अब देखिएगा ता है, ती है, ते है, ये जो सारे शब्द हैं ना ये पहचान के शब्द हैं,
सामान्य वर्तमान काल के। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे ता है, ये शब्द क्या है, किसकी पहचान है, सामान्य वर्तमान काल की। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे राम स्कूल जाता है, अब इसको मैं सामान्य भूतकाल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा कि राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल। अब देखिएगा सामान्य भूतकाल की एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा कि राम स्कूल गया, इसमें अब राम स्कूल कब गया इसका कोई पता नहीं है, यानी क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन कब हुई इसका कोई समय अपन को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि भूतकाल में हुई। ठीक है, तो राम स्कूल गया। अब इसका जैसे अपन सामान्य भविष्य काल बनाए तो कैसे होगा कि राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा, ये बनता है सामान्य भविष्य काल। तो यहाँ पे हमारा सामान्य वर्तमान काल इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो अब देखिएगा अपूर्ण जो आपका होता है, अपूर्ण भूतकाल या वर्तमान काल, दोनों की मैं बात कर लेता हूँ, अपूर्ण भूतकाल और वर्तमान काल। अब यहाँ पे अपूर्ण का मतलब है कि कोई कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो चल रहा है। जैसे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, इसका मतलब ये भूतकाल में क्रिया वो चल रही थी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपूर्ण भूतकाल। अब इसको मैं बढ़ाऊँ कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो मैंने आपको बताया सामान्य भूतकाल में क्रिया है वो भूतकाल में संपन्न होती है, लेकिन कब हुई इसके बारे में कोई निश्चित अपन को पता नहीं होता। जैसे वर्षा अभी अभी हुई, क्या ये आपका सामान्य भूतकाल है? तो आप कहेंगे एक बार देखते हैं, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो ये आपका दर्शाता है पूर्ण भूतकाल को, पूर्ण भूतकाल को। ठीक है, अब देखिएगा वर्षा हुई, ये आपका क्या है, सामान्य भूतकाल। एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा शायद वर्षा हुई होगी। अब ये शायद वर्षा हुई होगी, तो सीधी सी बात है शायद वर्षा हुई होगी, तो हुई ये शब्द क्या है, आपका भूतकाल में जा रहा है, क्रिया है हुई, वर्षा हुई, इसका मतलब ये भूतकाल की बात है। वर्षा हो रही है, ये वर्तमान काल की बात है। वर्षा होगी, ये आपकी भविष्य काल की बात होगी। तो यहाँ पे ये आपका आएगा, मैंने आपको बताया संदिग्ध भूतकाल नहीं होता, तो ये आपका संभाव्य भूतकाल है। कौन सा वाक्य? संभाव्य भूतकाल। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, वर्षा अभी अभी हुई, ये आपका होता है आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। अब इन चारों वाक्यों को आप समझिएगा, और चारों ये जो प्रकार है, भेद है भूतकाल के उपभेद, इनको भी समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको सामान्य भूतकाल बताता हूँ। जैसे वर्षा हुई, राम स्कूल गया, श्याम कॉलेज गया, तो ये इसका मतलब हो गया। अब मैंने कहा राम कॉलेज गया, तो इसका मतलब राम कॉलेज कब गया? भूतकाल में गया, यानी जा चुका है, तो इसका मतलब भूतकाल की क्रिया। लेकिन कब गया? कल गया था, उससे पहले वाले दिन गया था, या 5 साल पहले गया था, या 10 साल पहले गया था, या 1 साल पहले गया था, ये कन्फर्म नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा ये होता है सामान्य भूतकाल, जिसमें क्रिया कब हुई ये पता ना हो। ठीक है, उसके बाद में आता है आसन भूतकाल, यानी क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन निकटता का बोध, यानी अभी अभी हुई है। जैसे वर्षा अभी अभी हुई है, तो यहाँ पे देखो अब वर्षा हुई, ये तो हो गया सामान्य भूतकाल का वाक्य, लेकिन वर्षा अभी अभी हुई, इसका मतलब अभी पास में हुई है, लेकिन भूतकाल में हुई है, तो ये आसन भूतकाल होता है। यानी आसन भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन निकटता का बोध करवा रही है, यानी अभी अभी हुई है, वर्तमान काल के पास आके समाप्त हुई है। अब देखिएगा जो अपना ऑप्शन रह गया कि कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो यहाँ पे हुई थी, ये जैसे वर्षा हो चुकी थी, ये सारे आते हैं पूर्ण भूतकाल में। उसके बाद में शायद वर्षा हुई होगी, तो ये आपकी संभावना है, तो यहाँ पे संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। तो ये सारे मैंने आपको भूतकाल के 4 प्रकार है वो समझा दिए, और इसके अलावा हेतु हेतुमद भूतकाल आएगा तो आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अब देखिएगा उस डाली पर एक तोता बैठा है, अब इसको पहचाने, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, या पूर्ण भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। तो अब यहाँ पे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है तोता बैठा है,
तो इसका मतलब ये वर्तमान काल की बात हो रही है, पहली बात तो ये। अब आप देखेंगे भूतकाल भूतकाल भूतकाल, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार है वो वाक्य है उसको पहचान करनी है, और साथ में देखिएगा ऑप्शन आप काटते जाइएगा और लास्ट ऑप्शन बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई कंडीशनल वाक्य आए या यूं कहूँ कि एक वाक्य आए और उसमें दो उपवाक्य हो, जैसे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इसमें देखिएगा क्या है, अलग अलग उपवाक्य हैं। इसमें दो उपवाक्य हैं, जैसे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो ये पहला उपवाक्य है, ये दूसरा उपवाक्य है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब भी कोई एक वाक्य आए उसमें दो उपवाक्य हो और दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पे निर्भर हो, तो वहाँ पे हेतु हेतु मद है, ये आपका जो काल का भेद है ये यूज किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्रिया के आधार पे देखना है कि ये हेतु हेतु मद भूतकाल होगा या हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा। तो यहाँ पे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो ये भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको उदाहरण देख के बताऊं कि हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे, ये आपका किसका वाक्य है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल का। तो इस प्रकार आप दोनों उदाहरणों के माध्यम से ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन संदिग्ध भूत, ये मैंने आपको 2 बार बता दिया, ऐसा कोई भूतकाल में भेद भी नहीं होता। दूसरा ऑप्शन संदिग्ध भविष्य, भविष्य काल में 3 ही भेद हैं, तो यहाँ पे सामान्य है, संभाव्य है और हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, तो संदिग्ध भविष्य काल इसमें भी नहीं होता। संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य भविष्य, तो यहाँ पे ये दोनों देखने वाले हैं। तो अब देखिएगा राम खाता होगा, ये आपका होगा संदिग्ध वर्तमान काल, सी नंबर ऑप्शन। अब बहुत सारे साथी कहेंगे ये भविष्य काल में हो सकता है सामान्य, नहीं, सामान्य भविष्य काल में ये वाक्य ऐसे बनेगा, राम खाएगा, राम खाएगा, ये आपका होगा सामान्य भविष्यत काल का। जबकि राम खाता होगा, अब इसमें ये निश्चित नहीं है कि राम खा ही रहा है, यहाँ पे ये क्या है, संदेह किया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। संदिग्ध भूत, आप कहेंगे संदिग्ध भूत तो होता ही नहीं है, संभाव्य भविष्यत ये होता है, देख सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल ये होता है, सामान्य भविष्यत काल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, अब शाम को वापस आएंगे, मैं ये बात मतलब शाम से पहले कह रहा हूँ, कदाचित का मतलब होता है शायद। तो यहाँ पे देखिएगा ये चला जाता है वाक्य भविष्यत काल में और हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यत काल, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल या सामान्य भविष्य काल या भूतकाल? तो देखिएगा वह आए तो मैं जाऊं, अब यहाँ पे ये वाक्य है, इसमें 2 छोटे छोटे उपवाक्य हैं और जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले उपवाक्य पे निर्भर है, तो इसका मतलब ये हेतु हेतु मद होगा। और यहाँ पे हेतु हेतु मद में एक ही ऑप्शन है भविष्य काल, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैंने खाना खा लिया था, ये वाक्य किस काल में है? अब यहाँ पे देखो मैंने खाना खा लिया, ये इसका मतलब भूतकाल की बात हो रही है, क्रिया है वो भूतकाल की ओर संकेत कर रही है। अब खा लिया था, इसका मतलब ये बहुत समय हो गया इस काम को करे हुए, तो ये पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता कि मैंने खाना खा लिया, ये आपको होता सामान्य भूतकाल। अब मुझे नहीं पता है कि मैंने कितने पहले खाया, लेकिन मैंने खाना खा लिया था, इसका मतलब ये वाक्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह पढ़ाई कर रहा था, तो इसका मतलब ये वाक्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, और अपूर्ण ऑप्शन आपको भूतकाल ही दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद अंकित कीजिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं खाना खा चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी कि ये पूर्ण भूत होगा या सामान्य भूत होगा या आसन भूत होगा, संदिग्ध भूत तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे तीनों के वाक्य में आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे अगर सामान्य भूत होता तो ये कैसे बनता कि मैंने खाना खाया, ये सामान्य भूत में कैसा बनता, मैंने खाना खाया, ये क्या बनता आपका सामान्य भूत में, और पूर्ण भूत में बनता कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, ये आपका पूर्ण भूत बनेगा। लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ,
इसका मतलब अभी अभी ये कार्य हुआ है भूतकाल में, तो आसन भूतकाल यहाँ पे राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वाक्य में भूतकाल है? उसने पुस्तक पढ़ी, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब देखिएगा पढ़ रहा है, ये क्रिया चल रही है वर्तमान काल में, इसका मतलब ये पूर्ण नहीं हुई है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद में देखिएगा कि वह पुस्तक पढ़ेगा, इसका मतलब ये सामान्य भविष्यत काल की बात हो रही है, सामान्य भविष्यत काल की। उसके बाद में डी नंबर ऑप्शन, वह पुस्तक पढ़ता है, यह आपका सामान्य वर्तमान काल है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जब मैं सो रहा था तब बिजली चली गई, मैं दोनों क्रियाओं के लिए सही विकल्प चुने। अब यहाँ पे देखिएगा जब मैं सो रहा था, तो यहाँ पे सोने का कार्य वो लगातार चल रहे हैं और ये भूतकाल में चल रहे हैं, तो अपूर्ण भूतकाल, यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल देखो इसमें है, आप कहेंगे ये हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे इसमें भी है, ये हो सकता है, और यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो तब बिजली चली गई, और जब मैं सो रहा था तब बिजली चली गई, तो ये चली गई, इसका मतलब ये कब चली गई? तब मैं सो रहा था, ये तो यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन एकदम कन्फर्म नहीं पता हो रहा है कि भूतकाल में कब गई, ये किस समय की बात है ना, भूतकाल की बात है, लेकिन 2 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, वही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब तब बिजली चली गई, ये आपका सामान्य भूतकाल होगा, न कि आपका तो आपका कौन सा पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपूर्ण भूतकाल इसमें है, सामान्य भूतकाल इसमें है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन देखिएगा आपको उसमें बताना है पहले कौन सा हो रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद में सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रामू ने अपना कार्य किया होगा, काल पहचाने। अब देखिएगा यहाँ पे सारे भूतकाल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, मैंने आपको बताया कि संदिग्ध भूतकाल है वो भेद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वाक्य की कंडीशन ही कुछ इस प्रकार है कि अपन को ये भेद है भूतकाल में बताना पड़ेगा। जैसे रामू ने अपना कार्य किया, तो ये तो हो जाता सामान्य भूतकाल, लेकिन किया होगा ये यहाँ पे एक संदेह हो गया, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। याद रखिएगा ये वाक्य की कंडीशन के अकॉर्डिंग है, वो आपको भेद मानना भी पड़ेगा, लेकिन वास्तव में देखिएगा भेद ये होता नहीं है। लेकिन जब वाक्य वो अगर ऐसा लगे कि ये संदिग्ध भूतकाल की ओर जा रहे हैं और ऑप्शन में संदिग्ध भूतकाल दिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल है? तो आसन भूतकाल मैंने आपको बताया था, जो क्रिया भूतकाल में हुई हो लेकिन अभी अभी हुई हो, यानी निकटता को दर्शाती है, तो वहाँ पे आसन भूतकाल होता है। तो तू आता तो मैं जाता, ये आपका देखिएगा कंडीशनल वाक्य हो गया, यानी एक वाक्य है उसमें 2 उपवाक्य छोटे छोटे, तू आता तो मैं जाता, इसका मतलब ये आपका हेतु हेतुमद भूतकाल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मोहन आया सीता गई, तो ये दोनों ही वाक्य हैं, मोहन आया सीता गई, ये आपके सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं, सामान्य भूतकाल। उसके बाद में देखिएगा वह आया था, ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता है। मैंने आम खाया है, अब देखो मैंने आम खाया ये तो हो जाता सामान्य भूतकाल, लेकिन जैसे मैंने है लगाया, इसका मतलब ये अभी अभी बता रहे हैं, तो आसन भूतकाल, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि मोहन ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य चलता, दिए गए वाक्य में काल का निर्धारण है वो कीजिए। तो देखिएगा यदि मोहन ने निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य चलता, तो इसका मतलब ये एक वाक्य है, इसमें 2 उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य वो पहले उपवाक्य पे निर्भर है, तो ये हेतु हेतुमद की ओर जाएगा और हेतु हेतुमद एक ही ऑप्शन है भूतकाल के रूप में, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, इस वाक्य में काल है। अब आप कहेंगे ये भी हेतु हेतुमद भूतकाल का ही वाक्य होगा, क्योंकि इसमें एक वाक्य 2 उपवाक्य दिए हुए हैं, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है, ऑप्शन आपके सामने है। ये मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों वाले चैप्टर में आपको करवाया था, तो सारे साथी हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में ये क्लास आज वाली कैसी लगी आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में ये जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है ये भी आप जाके देखेंगे, और इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम, और इसमें आपके लिए बहुत ही, और इन प्लेलिस्टों में आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जो विषय, और इन सभी प्लेलिस्टों में आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण कंटेंट है वो दिया गया है। तो सारे साथी एक बार इन प्लेलिस्टों को जरूर देखेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।